Hello students, welcome to our precious notebook channel. Today we are doing of class 6 chapter number 2 which is diversity in the living world. इसका मतलब क्या है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड? मतलब लिविंग का मतलब क्या होता है जिसमें हम रहते हैं, मतलब जीव जंतु वाली चीज़ें जो होती हैं उसको लिविंग कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जानवर है, ये सब क्या है लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होगा? मतलब जीव जंतु वाला पूरा विश्व। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग, मतलब हमारे जो जीव जंतु हैं वो कैसे अलग अलग तरीके के हैं, मतलब हमारे पेड़ पौधे किन किन तरीक़ों के हैं, इंसान किस किस टाइप के हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव अस शेड टू अदर्स। ट्रीज़ क्या करते हैं? हमें ट्रीज़ खड़े रहते हैं धूप में और हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर। उनके फ्रूट भी क्या है? सबके लिए अलग अलग होते हैं। लाइक वाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर। वैसे ही जैसे अच्छे लोग जो हैं वो हार्डशिप करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं और क्या दूसरों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। दे गिव टू अदर वॉट एवर दे हैव लर्न। वो दूसरों को वही चीज़ें बताते हैं जो उन्होंने सीखी होती हैं। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर येस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। जैसे ही बारिश होती है उसके अगले दिन वाला मौसम जो होता है वो कैसा होता है? एकदम सुहाना सा होता है। अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बादल हो रहे होते हैं आसमान में और बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा लगता है, मतलब ताजगी सा महसूस होता है हमें। डॉक्टर रघु एंड मनी राम चाचा अंकल हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। डॉक्टर रघु, ये जो पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये क्या है? डॉक्टर रघु है। ये जो है ये डॉक्टर रघु हैं और ये कौन है? मनीराम चाचा हैं ये, जिनको अंकल बोला गया है। हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। इन साइंस टीचर ने इनको बुलाया गया है यहाँ पर। मैडम शुक्ला, इन मैडम का नाम क्या है? शुक्ला मैडम, ठीक है। टू मैडम शुक्ला टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। क्यों बुलाया गया है? क्योंकि उनको नेचर वॉक करने के लिए, मतलब हमारे नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए डॉक्टर रघु को किसने बुलाया है? मनीराम चाचा ने बुलाया है। Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby country, nearby community. डॉक्टर रघु जो है वो क्या है? एक साइंटिस्ट है, लेबोरेटरी में, एक लैब में, रिसर्च लैब में, मतलब जहाँ पे नए नए आविष्कार किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, वो एक लैब में काम करते हैं। और दूसरे क्या है? मनीराम चाचा जो है वो एक बूढ़े इंसान हैं जो आसपास की कम्युनिटी में रहते हैं। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिक्रिंग बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा जो है वो एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट मतलब बहुत ज़्यादा उनको आता है कि बर्ड को अपने पास कैसे बुलाते हैं, अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालना आता है उन्हें। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और उन्हें बहुत ज़्यादा पता है प्लांट्स के बारे में और एनिमल के बारे में कि कितनी कितनी वैरायटियाँ हैं, अलग अलग कितने कितने जानवर हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं, कितने तरीके के हैं ये सब चीज़ें। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज वॉक इज़ टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द नेचर। जो ये नेचर वॉक उन लोगों ने प्लान करी है तो उसमें डॉक्टर रघु क्या बोलते हैं? डॉक्टर रघु कहते हैं बच्चों को कि देखो जो तुम नेचर वॉक करने जा रहे हो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि तुम जाके एक्सपीरियंस करो, मतलब अनुभव करो कि कितनी सुंदरता है हमारे वातावरण में, कितने तरीके के पेड़ हैं, कितने तरीके के पौधे हैं और जानवर हैं हमारे नेचर के अंदर। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम। स्टूडेंट कहते हैं एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे लर्न करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए कि कैसी कैसी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। द टीचर एडवाइजेस द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल।
टीचर ने उन्हें बोला कि तुम अपने साथ एक नोटबुक लो, एक पेन लो और एक वाटर बॉटल अपने पास रखना। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड देम। जैसे ही उन्होंने वॉक स्टार्ट करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि उनके आसपास जो है वो कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क। डॉक्टर रघु ने उनको बोला स्टूडेंट्स को कि आसपास में जो तुम्हारे पार्क में स्मेल है उसको स्मेल करो, उसे सूंघो, तुम नोटिस करो कि किस टाइप की स्मेल आ रही है। एंड एम्फेसाइजिंग रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर, और तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में हैं। एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग, और तुम उन्हें ऑब्जर्व करो, उनको बिना परेशान किए हुए। Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals but also carefully listen to different sound। मनीराम चाचा ने बच्चों को क्या कहा, सिर्फ तुम ऑब्जर्व ही नहीं करो, मतलब सिर्फ तुम देखो ही नहीं, उसके अलावा क्या करो, तुम सुनो, कानों से सुनो किस किस तरीके के जानवर हैं जो अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकाल रहे हैं। द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, bushes एंड लार्ज ट्रीज। स्टूडेंट्स ने क्या क्या देखा अपने आसपास में प्लांट्स की वैरायटी में, उन्होंने देखा कि बहुत लंबी लंबी घासें हैं, वे बशेज़ हैं और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ हैं वहाँ पर। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़। उन्होंने बच्चों ने क्या ऑब्जर्व करा कि बर्ड्स जो हैं वो एक ब्रांच पे बैठी हुई हैं अलग अलग टाइप की। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, बटरफ्लाई जो है वो मूव करनी है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर। एंड मंकीज़ जंपिंग फ्रॉम वन ट्रीज टू अनदर, और मंकी जो है, बंदर जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारे जा रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक एंड डिस्कस विद दैम डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। जो बच्चों ने ऑब्जर्व करा उन सबको उन्होंने नोटबुक में लिख लिया और अपने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से डिस्कस करा। द स्टूडेंट कैन हेयर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट्स ने क्या सुनी, चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनी चिरपिंग करने की, मतलब जैसे वो चहकाती हैं ना, चहचकती हैं, उनकी आवाज़ सुनी। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैट द ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिर्प। डॉक्टर रघु ने बताया उन्हें कि हर एक बर्ड की अपनी अलग ही आवाज़ होती है। जैसे हम इंसानों की अलग अलग टाइप की आवाज़ होती है, वैसे ही बर्ड की होती है, हर पक्षी की अपनी एक अलग आवाज़ होती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। यही क्या है, एग्जाम्पल है किसका, डाइवर्सिटी इन नेचर, मतलब विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब ही हिंदी में, शुद्ध हिंदी में विविधता कहते हैं इसे, कि हमारे नेचर के अंदर कितनी टाइप की विविधता है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट हैं। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड। डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा को बोला कि तुम आप कुछ ऐसी आवाज़ें निकाली ताकि यहाँ पर कुछ बर्ड्स आ सकें। मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स। मनीराम चाचा ने अलग अलग आवाज़ें निकालना स्टार्ट किया। द स्टूडेंट एंथ्यूसिस्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। जैसे ही उन्होंने मनीराम चाचा ने आवाज़ें निकालना स्टार्ट किया, वैसे ही बच्चे भी उनकी नकल कर रहे थे। जैसे ही वो कॉपी मनीराम चाचा कर रहे थे, वैसे ही बच्चे उनके पीछे पीछे दोहरा रहे थे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड यू। क्या आपने कभी अपने आसपास में प्लांट्स एनिमल को ऑब्जर्व करा है। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तुम अपनी जो तुमने ऑब्ज़र्व करा है अपने आसपास में, कितने तरीके के तुमने प्लांट देखे हैं, कितने तरीके के एनिमल देखे हैं, वो तुम अपने क्लास में जाकर डिस्कस करो अपनी टीचर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखो नेक्स्ट है 2.1 डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अब हम क्या पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर में हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, कितने तरीके की विविधता है हमारे प्लांट्स में, एनिमल्स में, जो कि हमारे आसपास है, लेकिन हम उन्हें कभी कभार नज़रअंदाज कर देते हैं, देख नहीं पाते हैं कि कितने तरीके के हैं ऑलरेडी हमारे आसपास में चीज़ें। तो एक्टिविटी 1 क्या है, 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। हम एक्सप्लोर करते और रिकॉर्ड करते कि क्या हमने देखा है। प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। तुमने भी करा होगा अपने मम्मा पापा के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ, आप भी गए होगे कभी नेचर वॉक के लिए, तो आपने वहाँ पे क्या क्या ऑब्ज़र्व करा वो हमें लिखना है। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जब तुमने नेचर वॉक किया होगा
तो तुमने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं, हाँ अलग अलग तरीके के इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, चिड़िया कितनी तरीके की होती है, और भी कई सारे जानवर होते हैं जो तुमने देखे होंगे। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, और तुम क्या करो, वेदर कंडीशन को नोट करो कि उस दिन जिस दिन तुम गए थे नेचर वॉक करने के लिए बाहर पार्क में या फिर किसी फॉरेस्ट में, तो तुम्हारा जो वहाँ का मौसम था वो कैसा था, धूप हो रही थी, बारिश हो रही थी, कैसा था, वेदर इट इज़ कोल्ड, हॉट, विंडी एंड सो ऑन, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, या फिर ठंड थी, कौन से मौसम में आप गए थे वहाँ पर। You can collect different types of fallen leaves on or flowers or to create a scrapbook। और तुम्हें क्या करना है, एक जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं या फिर फूल होते हैं उनको उठाना है और उनको एक स्क्रैप बुक में तुम्हें लगाना है। टेक केयर ऑफ़ प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर, तुम्हें ध्यान रखना है वहाँ के जो प्लांट्स हैं और एनिमल हैं उनका ध्यान रखना है। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल इन द पार्क, डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। तुम्हें वहाँ पे जब तुम जा रहे हो नेचर वॉक करने के लिए, तो तुम्हें वहाँ पे पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना है, उन्हें ऐसे मारना नहीं है, ना कि उनके ऊपर पानी डालना है ऐसे ज़ोर ज़ोर से। और क्या करना है तुम्हें, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उन पे से पत्ते या फिर फूल ऐसे तोड़ने नहीं हैं। जो नीचे गिरे हुए ऑलरेडी हैं उनको तुम उठा सकते हो, लेकिन जो वहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको तुम्हें तोड़ना नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 about the features of stems, leaves, flowers and anything interesting in various plants. Some example have been given for you in the figure 2.1 and table 2.2। तुम्हें ये सब चीज़ें किस में रिकॉर्ड करनी है, इस टेबल में रिकॉर्ड करनी है। जैसे ये दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इसमें कि स्टेम कैसी है, उसकी लीफ कैसी है, उसका फ्लावर कौन सा आता है, या फिर कोई और अलग इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें मिलती है। इस टेबल में देखो पहले क्या दे रखा है हमें, लोकल नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का जो लोकल नेम होता है जो हम कॉमनली जानते हैं कि ये किस चीज़ का प्लांट है। स्टेम कैसी है, उसकी लीव्स कैसी हैं, शेप कैसी है लीफ की, उसके ऊपर फ्लावर आता है या नहीं आता, या फिर कोई और अलग इन्फॉर्मेशन जो हमें नहीं पता। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्या है, कॉमन ग्रास। कॉमन ग्रास जो नॉर्मली कहीं पर भी उग जाती है उसको नॉर्मल ग्रास कहते हैं, कॉमन ग्रास कहते हैं। वो कैसी होती है, उसकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और थिन होती है। सॉफ्ट का मतलब पतली सी होती है, मतलब छूने में एकदम मुलायम सी लगेगी और पतली होगी। लीफ कैसी होती है, अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्टेम, मतलब एक लीफ जो होती है वो कहीं से भी निकल के आ जाती है और उसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं होता। और होती कौन से कलर की है, वो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उसके ऊपर। सेकंड देखो इसमें तुलसी तो सबके घर में होती ही है, आपके घर में भी होगी, आपने भी उसे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। उसकी कैसी होती है स्टेम, थोड़ी हार्ड होती है स्टेम उसकी और पतली सी होती है, मतलब पतली सी होगी लेकिन सख्त होगी। लीफ कैसी होती है, अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीफ इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो कौन सी थी, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक अगर लेफ़्ट साइड जा रही है तो दूसरी स्टेम जो है वो राइट साइड जाएगी, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और उनका फ्लावर कौन सा होता है, जब मतलब तुलसी का पत्ता खिलने वाला होता है उससे पहले वो कौन से कलर का होता है, पिंकिश या फिर पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट थर्ड में दे रखा है हिबिस्कस, फोर्थ में दे रखा है नीम, या फिर कोई और भी अदर आप जानते हो लीफ के बारे में या फिर प्लांट के बारे में, तो वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। What similarities and differences did you find among the plant that you observed? तुमने क्या similarities देखी, सिमिलैरिटी मतलब समानता देखी, और डिफरेंसेस देखे, डिफरेंस मतलब भिन्नता देखी। तुमने क्या सिमिलैरिटीज़ देखी, मतलब सब चीज़ें समान है कि वो ज़मीन पर ही उग रहे हैं, ये समानता है इसमें। वो ग्रीन कलर के होते हैं, मेनली ग्रीन कलर के ही होती हैं लीव्स। और डिफरेंसेस क्या देखे कि कोई अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई सेम पॉइंट से ही निकल रहा है, ये क्या है, डिफरेंसेस हैं। क्या क्या तुमने ऑब्जर्व करा ये तुम्हें लिखना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स सच एज, क्या क्या ऑब्जर्व करना है तुम्हें कि वो शॉर्ट है या टॉल है, उसकी स्टेम जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, मतलब जो लीफ की शेप है वो कैसे जा रही है, डिफरेंट वे में जा रही है या फिर
सेम अरेंजमेंट में जा रही है। फ्लावर्स कैरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, मतलब फ्लावर का जो है कलर उसका कौन सा है, उनका शेप कैसी है उसकी, और उसमें से स्मेल कैसी आती है। नाउ यू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। रिकॉर्डेड द प्लेस वेयर यू लिव, where they live, the food they eat and the ways they move around. Table 2.4. Some example have been provided for you. अब हमें क्या बोला गया, दूसरी लिस्ट बनाने के लिए जो भी हमने नेचर वॉक में किया है वहाँ पे हमने कौन कौन से एनिमल देखे हैं, या हमने कभी अपनी लाइफ में कौन कौन से एनिमल देखे हैं, उनको क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी है और इस टेबल 2.2 में हमें वो लिखना है। अब 2.2 टेबल जो है वो एनिमल के बेसिस पर है और जो 2.1 टेबल थी वो प्लांट के लिए थी। अब टेबल 2.2 में देखो, फर्स्ट में क्या दे रखा है, नेम ऑफ एनिमल। कोई भी हमें एनिमल लेना है, जैसे फर्स्ट में क्या ले रखा है इन लोगों ने, क्रो ले रखा है। क्रो कहाँ रहता है, प्लेस वेयर दे लिव, वो कहाँ रहता है, ट्री पर रहता है। क्रो कौन सा एनिमल होता है, कौवा, ब्लैक कलर का होता है, सबने देखा होता है ना। फूड दे ईट, वो खाता क्या है, वो सिर्फ इंसेक्ट खाता है, इसके अलावा वो ग्रीन लीव्स वगैरह कुछ नहीं खाता है, वो सिर्फ क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। द वे दे मूव अराउंड, वो रहता कहाँ पर है, मतलब वो मूव कैसे करता है, वो फ्लाई करता है या फिर वो वॉक करता है, मतलब दो पैरों से वो कहीं चलेगा या फिर वो उड़ेगा, यही वो करता है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, और वो क्या कर सकता है, इसके अलावा कोई अदर ऑब्जर्वेशन अगर हमें पता है तो। कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, वो क्या करता है, अपना जो खाना होता है वो अपनी चोंच के अंदर फंसा लेता है। सेकंड कौन सा एनिमल हमें दे रखा है, आंट। आंट सबको पता है, चींटी, दो तरीके की चींटियाँ होती हैं, लाल और एक काली, है ना। प्लेस वेयर दे लिव, वो कहाँ पे रहती है, नेस्ट इन सॉइल या फिर बोरों में, मतलब या तो मिट्टी में रहेगी अपना घोंसला बना के या फिर कहाँ रहेगी, बोरों में। फूड दे ईट, वो क्या खाती है, लीव्स खाती है, पत्तियाँ खाती है, सीड खाती है या फिर क्या खाती है, इंसेक्ट्स खाती है, ठीक है। और वो मूव कैसे करती है, मूव के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा है। और अलग अदर इन्फॉर्मेशन में हमें क्या दे रखा है, हैव 6 लेग्स। आंट के जो लेग्स होते हैं, पैर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। थर्ड में कौन सा एनिमल दे रखा है हमें, काऊ। काऊ सबने देखी होगी, ब्लैक कलर की, अलग अलग कलर की होती हैं, ब्राउन, ब्लैक, कुछ कुछ वाइट और ब्लैक मिक्स होता है, क्रीम कलर की भी होती हैं कुछ काऊ, है ना। उनके लिए वेयर दे लिव, कॉमनली जो देखा है वो आसपास रोड पर होती हैं कुछ, तो अगर लेकिन किसी ने ख़रीद रखा है तो वो अपने नॉर्मली घर में रख लेते हैं उन्हें, बिल्कुल ईंटों जैसा घर बना के, जिस घर में हम रहते हैं वैसे ही घर उनका भी होता है। फूड दे ईट, काऊ खाती क्या है, ग्रासेस खाती है या फिर लीव्स खाती है, मतलब घास खाती है या फिर पेड़ पौधे खाती है, पत्तियाँ खाती है। और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है हमें, और कोई एनिमल के बारे में भी नहीं बता रखा। What are the similarities and differences among the animal that you have been observed and recorded to table 2.2? हमने जो टेबल 2.2 देखी है इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एनिमल्स के बीच में, हमें वो बताना है। इन सब में देखो कोई सिमिलैरिटीज़ आपको दिख रही है क्या? You would have observed that some animal live on land while some other animal live on trees. आपने देखा है कि कुछ एनिमल जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, लेकिन कुछ एनिमल जो होते हैं वो पेड़ पर रहते हैं, जैसा कि हमने इसमें टेबल 2.2 में देखा। क्रो जो है वो पेड़ पे रहता है, लेकिन काऊ जो है वो कहाँ रहती है, लैंड पर रहती है। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, पेड़ पक्षियाँ जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। फिश लिव इन वाटर, और जो मछलियाँ होती हैं वो कहाँ रहती है, पानी में रहती हैं। एंड सम एनिमल लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, और कई ऐसे जानवर हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, मेंढक। एनिमल ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट, और भी कई ऐसे एनिमल हैं जो कि क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का फूड कंज्यूम करते हैं, मतलब अलग अलग फूड खाते हैं, और वो कैसे मूव करते हैं वो भी उनका अलग अलग टाइप भी होता है। Sketch the plant and animal observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaf flowers from different plant and feather from animal. Write all the detail you gathered about them.
तुम्हें अब क्या करना है, एक स्केच बनाना है प्लांट्स और एनिमल्स का अपनी नोटबुक के अंदर, और एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है लीव्स के लिए, फ्लावर के लिए। तुमने किस किस तरीके के फ्लावर देखे हैं वहाँ पर, तुम जो कलेक्ट करके लाए हो उनको उसमें पेस्ट करना है स्क्रैप बुक में। आगे चैप्टर देखते हैं। वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब तुम ट्रैवल करते हो घर से लेके स्कूल तक या स्कूल से लेके घर तक, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तुम ऑब्जर्व करना कि तुम जब घर से स्कूल जाते हो या स्कूल से घर जाते हो तो कितने तरीके के बीच में प्लांट्स पड़ते हैं, एनिमल्स दिखते हैं तुम्हें, कितने तरीके के फ्लावर्स दिखते हैं उस पर। Add the name of any plant or animal that you have not listed before in table 2.1 and 2.2। जो हमने टेबल ऊपर पढ़ी है, टेबल 2.1 किसकी थी, प्लांट्स की थी, और जो टेबल 2.2 थी वो किसकी थी, एनिमल्स की थी। जो तुम ऑब्ज़र्व करते हो अपने स्कूल के आसपास या फिर आते जाते रास्ते में, तो वहाँ पे कौन से तुमने प्लांट ऑब्ज़र्व करे हैं उसके बारे में तुम्हें कहाँ लिखना है, टेबल 2.1 में। और जो एनिमल तुमने ऑब्ज़र्व करे हैं अपने आने जाने वाले रास्ते में वो कहाँ किस में लिखने, 2.2 में। अब नीचे के दे रखा है, सेकंड एक्टिविटी दे रखी है, लेट अस अप्रिशिएट। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड एनिमल दैट यू आर क्लोजली ऑब्जर्व एंड हैव अप्रिशिएटेड वेरी मच। अब 30 सेकेंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो कोई एनिमल के बारे में और एक प्लांट के बारे में जो तुम्हें आसपास अपने बहुत ज़्यादा तुम उसे देखते हो। सोच लिया सबने एनिमल और एक प्लांट के बारे में। अब आप सोचो, अब आपने सोच लिया, अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा एनिमल सोचा है, कौन सा प्लांट सोचा था, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। तो नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब जो तुमने प्लांट और एनिमल जो तुमने सोचा है अपने माइंड के अंदर, वो तुम्हें क्या बनाना, अपनी नोटबुक में बना लेना। इसमें ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, लेकिन अब तुम अपने घर में ब्लैक बोर्ड तो लेके नहीं आ सकते। ये अगर टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे चैप्टर तो वो तुम्हें स्कूल में ये वाली एक्टिविटी ज़रूर कराएंगी। वट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल दैट हैव यू ड्रॉन। तुमने देखा होगा कि कितने तरीके के एनिमल और प्लांट बच्चों ने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पे जो बनाए होंगे। तो हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। पूरी क्लास ने तुम्हारे अलग अलग टाइप के प्लांट बनाए होंगे, अलग अलग टाइप के एनिमल बनाए होंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। डू यू थिंक दैट देयर मे बी अ मैनी मोर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या तुमने सोचा है कि जो तुमने ब्लैक बोर्ड पर प्लांट और एनिमल बनाए हैं उसके अलावा भी और भी प्लांट और एनिमल हो सकते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं जितने तुमने ब्लैक बोर्ड पर बनाए हैं उतने ही प्लांट और एनिमल है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं देखी हैं लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती है ना। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। जो भी हमें प्लांट अलग अलग तरीके के मिलते हैं, एनिमल मिलते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, उनको क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। Each member in the biodiversity of a region has a different role to play। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, What is biodiversity? Biodiversity और इसका आंसर क्या है, यहाँ से द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये रहा। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ डिफरेंट रोल टू प्ले। जो भी अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल रहते हैं हमारे वर्ल्ड में,
वो अलग अलग तरीके का रोल प्ले करते हैं, मतलब वो अपना किरदार अपना खुद निभाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज़ प्रोवाइड फूड, मतलब हमें जो पेड़ होते हैं वो क्या देते हैं, हमें खाना देते हैं। शेल्टर, हमें छाया भी देते हैं। टू सम बर्ड, किसको देते हैं छाया, कुछ बर्ड्स को। एंड अदर एनिमल्स, एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फूड। और एनिमल क्या करते हैं, कोई फल खाते हैं और उसके बीज जो होते हैं वो आसपास बखेर देते हैं। एंड सो ऑन, और भी कुछ हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल, क्या आप सोच सकते हो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये क्या करा अब इन्होंने कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे आपने उगाया, प्लांट को उगाया आपका, मतलब मान लो आपने घर के पास अपने सेब का पेड़ उगाया, ठीक है, और अब वहाँ पे सेब आना चालू हो गए। वहाँ पे कुछ टाइम बाद कोई जल्दी काऊ आई और उसने देखा कि वहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, आपके घर के पास तो एप्पल का ट्री लगा हुआ है, तो उसने क्या करा, एप्पल निकाला और खा लिया। अब उसने जब वो खाया, ऐसा तो नहीं कि वो सारा खा लेगी, उसमें से कुछ निकालेगी भी तो उसने जो सीड निकाले होते हैं वो वहीं पर आगे जाके कहीं पे बखेर दे। तो वहाँ पे भी कुछ टाइम बाद अगर जाओगे, वहाँ पे किसी ने पानी वानी मिट्टी में डाल दिया उसमें, वो तो वहाँ पर भी वो पेड़ निकल आएगा। तो ये क्या होता है कि प्लांट और एनिमल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो क्या देते हैं, एनिमल को छाया देते हैं, और एनिमल क्या देते हैं प्लांट को, उगने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट 2.2 में हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल। हम ग्रुप में कैसे डिवाइड करें प्लांट और एनिमल को। जैसे आपके स्कूल में होगा, अपनी क्लास में आपकी टीचर्स ने आपको बॉयज़ को एक अलग शिफ्ट करा होगा, गर्ल्स को अलग एक दिया होगा, तो ऐसे ग्रुप बना हुआ होगा ना कि गर्ल्स अलग हैं, बॉयज़ अलग हैं, इतने स्टूडेंट ये वाली क्लास के हैं, इतने स्टूडेंट ये वाली क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास के इतने बच्चे हैं, सेकंड क्लास के इतने बच्चे हैं, है ना। ये तो ग्रुप में डिवाइड हुआ है ना। ऐसे ही प्लांट और एनिमल को भी हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं वो। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक इन ग्रुप्स। तुम कैसे अरेंज करते हो अपनी बुक्स और नोटबुक को। आपने देखा होगा लड़कियां जो होती हैं वो अच्छे से अरेंज कर लेती हैं अपनी बुक्स और नोटबुक्स को। नोटबुक अपनी आगे वाली बैग में आगे वाली चैन में रखेंगी, और बुक्स जो होती हैं वो पीछे वाली चैन में रखती हैं। लेकिन वहीं अगर बॉयज़ को लेंगे तो कुछ बॉयज़ रखते हैं सेम ऐसे ही तरीके से, लेकिन कुछ बॉयज़ जो होते हैं वो सब एक ही में रख देते हैं, ना उनको बुक का पता ना उनको नोटबुक का पता। वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प योर बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। अगर तुम अरेंज करके रखते हो तो तुम्हें भी खुद को अच्छा लगता है कि तुमने कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब तुम हमारे आसपास अपने सोचो कि क्या क्या चीज़ें हैं। वी आर सराउंड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1। हमने जैसे 2.1 में पढ़ा है कि अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं। प्लांट कौन कौन से तरीके के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, किसी की स्टेम मोटी होती है, किसी की स्टेम पतली होती है। एनिमल कैसे होते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, कुछ लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो हमने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम अपने आगे का चैप्टर रीड करेंगे। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। हम क्या कर सकते हैं, उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर उनको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब एनिमल जो लैंड पर रहते हैं उनको एक साइड कर सकते हैं, और जो वाटर में रहते हैं उनको एक साइड ग्रुप बना सकते हैं उनका, और जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको भी एक साइड ग्रुप बना सकते हैं उनका। ऐसे ही प्लांट के जो लॉन्ग वाले हैं, टॉल ट्रीज़ हैं, उनको एक साइड लिख सकते हैं हम, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। जो शॉर्ट ट्रीज़ हैं उनको अलग बना सकते हैं ग्रुप उनका। अब एक्टिविटी दे रखिए, एक्टिविटी 2.3 लेट अस ग्रुप। हम ग्रुप में कैसे करेंगे, कैसे करते हैं देखो। कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल। अब तुम अलग अलग टाइप के एनिमल के और प्लांट की करो, पिक्चर कलेक्ट करो। कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्स।
तुम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, मैगज़ीन से कलेक्ट कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हो, या फिर चार्ट भी मिलते हैं अलग एनिमल की, या फिर किसी भी सोर्स से जहाँ से तुम्हें ठीक लगे। पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर ऑन अ डिफरेंट कार्ड। अब तुम क्या करो, एक अलग अलग कार्ड पे उसे पेस्ट कर दो पिक्चर को। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स 5 और 6 स्टूडेंट ईच। अब तुम अपनी क्लास को 5-6 स्टूडेंट के बीच में डिवाइड कर दो, मतलब एक ग्रुप में 5-6 बच्चे होने चाहिए, ऐसे कई सारे ग्रुप बना लो। पोल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। अब क्या करो, उनको पोल करने के लिए दे दो बच्चों को ग्रुप में। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल शोन ऑन द कार्ड्स। अब तुम देखोगे कि कितने तरीके के फीचर्स होते हैं प्लांट और एनिमल के। रिकॉल द फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2। अब तुम सोचो कि तुमने टेबल 2.1 में और टेबल 2.2 में क्या ऐसे कौन से फीचर पढ़े थे जो तुम्हें इसमें हेल्प करेंगे। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। हमने किसके बेसिस पर उनको ग्रुप करा, कॉमन फीचर के बेसिस पर कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। अब तुम शेयर करो अपने और डिस्कस करो अपने किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ, कि कैसे तुमने इनको ग्रुप में डिवाइड करा। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी। अब तुम देखोगे कि जो अलग अलग तुमने ग्रुपिंग करी है वो सब बच्चों ने अलग अलग करी होगी, अलग अलग टाइप की करी होगी। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट। क्या हो सकता है इसके पीछे कारण। डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर फॉर द ग्रुपिंग। अलग अलग बच्चे अलग अलग फीचर ले सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि तुमने जैसा सोचा हो कि मैं टॉल ट्री कर लूँगा तो दूसरा सामने वाले बच्चे ने ग्रुप में जो लिया होगा वो भी टॉल ट्री का होगा। वो हो सकता है वो शॉर्ट ट्री का हो या फिर स्मॉल ट्री, है ना, हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट में हैव चूजन द हाइट ऑफ द प्लांट एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। कुछ स्टूडेंट ने किसके बेसिस पे करा हो, हाइट के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग करी हो। वाइल अदर माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एज द बेसिस ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लांट। दूसरे ग्रुप के बच्चों ने किस बेसिस पे करी हो कि उस फ्लावर के ऊपर वो फ्लावर आता है नहीं आता, है ना, हो सकता है ना, इसके बेसिस पर करी हो। ये देखो फिगर में 2.2 में प्रेजेंस और एब्सेंस, है ना। दूसरा क्या है, उसकी हार्ड स्टेम है या पतली स्टेम है, सॉफ्ट स्टेम है, या फिर ईटिंग हैबिट्स कि वो क्या खाते हैं, कौन से एनिमल क्या खाते हैं, प्लेस के लिए वो कहाँ रहते हैं, उसके बेसिस पे करी हो। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं कि वो क्या खाते हैं। एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं हम, कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। 4 तरीके से हो सकती है, उनका क्या कलर है और वो कैसे मूव करते हैं, है ना। देखो व्हाट दे ईट में क्या कर सकते हैं हम, व्हाट दे ईट में कि वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं या फिर वो पेड़ पौधे खाते हैं। 2 इसमें ग्रुपिंग हो जाएंगे अलग अलग। वेयर दे लिव, वो रहते कहाँ पर हैं, लैंड पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं या फिर स्काई में रहते हैं। व्हाट कलर दे आर, उनका कौन सा कलर है, ब्लैक कलर के हैं, वाइट कलर के, लाइट कलर के, डार्क कलर के, किस कलर के या फिर कलरफुल है वो। और हाउ दे मूव, वो कैसे मूव करते हैं, वो फ्लाई करते हैं या फिर पैरों से चलते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे। इसमें 4 तरीके बता रखे हैं हमें ग्रुपिंग करने के एनिमल्स के लिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग करने की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है ग्रुपिंग करना। Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. ग्रुपिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि प्लांट और एनिमल जो हैं वो उनके अंदर क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं जो सब प्लांट में एक है, और जो अनकॉमन है वो क्या है, वो उनके डिफरेंसेस हो जाते हैं। You will learn more about the importance of grouping in our daily life in the chapter of materials around us. और भी तुम ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है इसके बारे में तुम अच्छे से डिटेल में जो है वो मैटर अराउंड अस
तुम्हारी बुक में जो अगला चैप्टर होगा या किसी चैप्टर का नाम होगा मैटर्स अराउंड अस, इसके बारे में तुम डिटेल में जानोगे कि ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है। देखो फर्स्ट पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे से पढ़ेंगे, यहाँ से 2.2.1 से पढ़ेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट। ठीक है।